हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहेलियों। तो आज हम लोग विलयन चैप्टर में पढ़ेंगे मोलरता तथा मोललता। तो देखिए, मोलरता तथा मोललता। तो मोलरता समझते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। क्या? 1 लीटर विलयन। यहाँ 1 लीटर विलयन की बात की जाती है। 1 लीटर विलयन में जितने भी मोल उपस्थित रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? मोलरता। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से, और इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। इसको समझिए। देखिए, 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से, और इसका मात्रक होता है मोल पर किग्रा। ठीक, देखिए, एक इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 लीटर विलयन या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 केजी विलयन या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर, इसका मात्रक मोल पर किग्रा। चलिए देखिए, इसमें और क्या क्या सूत्र बन सकता है वो बताते हैं। देखिए, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल यानी कि n बटे v, और ये किस में है? लीटर में। अगर इसी को हम ml में कर दें तो n इंटू 1000 बटे v, और ये किस में आ गया? ml में। ठीक, चूँकि हम लोग जानते हैं कि n बराबर होता है W/m। ये है भार और ये विलेय का है, और ये है अणु भार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल M बराबर W इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू v, और ये v किस में है? ml में। ठीक, अब एक ठो और फार्मूला जानते हैं हम लोग, D बराबर घनत्व का। चलिए इधर लिख दे रहे हैं, उसी का भी इधर लिख रहे हैं। D बराबर होता है W/v, और ये विलयन का द्रव्यमान है और ये उसका आयतन। अगर इसको हम उधर लेकर चले जाएं तो v बराबर क्या हो जाएगा? W/d। अब इसको इसी में रख दें, यहाँ v के स्थान पर ये मान रख दें, तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा W इंटू डी इंटू 1000 बटे M इंटू कैपिटल W। ये कैपिटल W विलयन का द्रव्यमान है और ये विलेय का द्रव्यमान। ये घनत्व है, ये अणु भार है। तो ये हो गया मोलरता। अब देख लीजिए, अगर कई ठो विलयन हैं, 2-3 ठो विलयन हैं, और 2-3 विलयन में सबकी, देखिए, पहले विलयन की मोलरता अलग, दूसरे विलयन की मोलरता अलग, और दोनों विलयनों को मिला दें तो नई मोलरता मिल जाएगी। तो उसका देखिए क्या होगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर अगला। तो देखिए, माना ये है m1 v1 प्लस m2 v2, ये बराबर हो जाएगा m3 v1 प्लस v2। अब m3 का मान ज्ञात करना हो, इसको उधर भेज दो, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 बटे में v1 प्लस v2 बराबर m3। एक ये है मोलरता। अब नार्मलता और मोलरता में संबंध देखिए। n एंड कैपिटल N में संबंध या इसको ऐसे कर दीजिए। तो देखिए,
मोलरता बराबर होता है नॉर्मलता बटे n। और ये यहाँ जो n लिखा गया है इसका मतलब n बराबर ये गुणांक है, इसका मतलब होता है अणुभार बटे तुल्यांकी भार। ठीक, तो ये भी ज्ञात कर लीजिए, यहाँ कैपिटल M लिख लीजिए मोलरता। याद रखिए जो मोलरता है वो ताप से प्रभावित होती है, जैसे ही ताप बढ़ाते हैं मोलरता घट जाती है। अब इतना जानने के बाद अब मोलरता के बारे में जान लेते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इधर क्या क्या पता चला, m बराबर होता है n इंटू 1000 बटे भी, और ये है ml में, फिर w इंटू 1000 बटे m, ये स्मॉल m है, इंटू भी, और ये है ml में। और एक ठो पता चला w इंटू डी गुणे 1000 बटे इधर स्मॉल m इंटू कैपिटल W। और एक ठो पता चला m1 v1 प्लस m2 v2 बटे में v1 प्लस v2। और एक ठो पता चला n इंटू n। नॉर्मलता में इतना जान लिए हम लोग। अब मोलरता में इतना जान लिए, अब मोललता जानते हैं। देखिए मोललता को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, तो स्मॉल m बराबर हो जाता है n इंटू यहाँ है W। W का मतलब कि ये है विलायक का भार, ये क्या है विलायक का भार, और किस में kg में। अगर इसी को हम ml में करें तो n इंटू 1000 होगा बटे W, और ये हो जाएगा ग्राम में। ठीक, और n बराबर क्या जानते हैं, चूँकि इधर लिख लीजिए n बराबर भार बटे अणुभार, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल m बराबर कैपिटल W और गुणे में 1000, फिर इधर कैपिटल M गुणे में कैपिटल W। तो ये याद रखिए, ये ताप से प्रभावित नहीं होती है, ताप से प्रभावित नहीं। अगर फुटकरिया क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा ताप से प्रभावित नहीं होता, तो आंख मूंद कर जहाँ मोललता है उधर एक और ठप्पा लगा लीजिएगा, क्योंकि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो ये है इसका सूत्र। इधर था मोलरता, इधर है मोललता, दोनों को छाप लीजिए। अब दोनों पर सवाल देखते हैं। देखिए इसमें विलायक की बात की जाएगी, उसमें विलयन की बात की जाएगी। ठीक, अब दोनों पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए देखिए, इधर जो सवाल लिखे हैं सभी अलग अलग टाइप के हैं, इसमें सब डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले में क्या दिया गया है, किसी विलय का 5 मोल 2.5 लीटर विलयन में घुला हो तो मोलरता क्या होगी। सब में मोलरता पूछा गया है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है n बराबर 5 मोल और v बराबर 2.5 लीटर। तो m बराबर क्या होता है n अपान v, n का मान है 5 और इसका मान है 2.5, कट कर कितना आ गया 2, यहीं m लगा दीजिए या फिर मोल पर लीटर लिख दीजिए। चलिए मोल पर लीटर लिख दे रहे हैं, मोल पर लीटर। दूसरा देखिए, दूसरे में कहा गया है 9.8 ml H2SO4 को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाए तो मोलरता क्या होगा। क्या दिया गया है, H2SO4 यानी W का मान 9.8 ml, V का मान 500 ml और H2SO4 दिया है, तो m का मान यानी कि अणु भार कितना हो जाता है 98। अब मोलरता ज्ञात कर लीजिए। 9-10, देखिए सूत्र क्या होता था, W इंटू 100 kg 1000 और फिर इधर स्मॉल m गुणे v, और v है ml में, तो W का मान दिया है 9.8 गुणे 1000 बटे
98 इधर 500, 500 से ये कट गया 2 आया, इससे ये कट गया 10 आया, यानी कि 2/10 आ जाएगा 0.2 मोल पर लीटर मोलरता का मान। देखिए सवाल जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत सरल होते हैं। पहले जो जो दिया है आप वो लिख लीजिए, फिर देखिए किस सूत्र की डिमांड है वही सूत्र रख दीजिए, फटाक से उत्तर। अब इसमें तीसरा देख लेते हैं हम लोग, ये छाप लीजिए आप लोग। अच्छा हाँ चलिए छाप लीजिए। अब तीसरा देखिए, तीसरे में क्या कहा गया है, दिया है जब भी 20% H2SO4, और आप लोगों को पहले ही बता दिया है जब भी प्रतिशत वाला दिया रहे तो माना विलयन का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो विलेय 20% है तो 20 ग्राम होगा, विलेय 20 ग्राम होगा। अब 2 का पता चल गया, यानी कि कैपिटल W का कितना है 100 ग्राम और स्मॉल w का कितना है 20 ग्राम। ठीक, अब कहा क्या गया है, घनत्व भी दिया है, इसका D भी दिया है 1.1394 ग्राम पर ml। तो अब आप लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो वहाँ से आयतन बराबर हो जाता था, यह कैपिटल W है D। अब इसका मान क्या दिया गया है, ये है 100 और ये है 1.1394, तो इसमें जब इतने का भाग देते हैं तो वो आता है 87.7 ml। आयतन का मान पता चल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना था, मोलरता W × 100 और फिर यहाँ से स्मॉल m गुणे भी, W का मान 20 गुणे ये 1000 और इसका मान क्या दिया H2SO4 98 होता है गुणे, और फिर ये कितना दिया है 87.7। तो अब इसको जब आप लोग हल करेंगे, देखिए हल करने में टाइम जाएगा, तो इसको जब आप लोग हल करेंगे तो डायरेक्ट हम उत्तर लिख दे रहे हैं। ये आता है अच्छा देखिए इधर है 20 गुणे 1000 बटे में 98 है और फिर 87.7। इसको जैसे ही हल करते हैं तो ये आता है 2.32 मोल पर लीटर, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो ये छाप लीजिए। अब घनत्व वाला जब भी सवाल पूछता है तो आप लोग पहले मान लीजिएगा कि द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। अब चौथा क्या कहा गया है, चौथे सवाल में देखिए, इसमें NaOH को जल में मिलाया जाए तो इसकी नार्मलता 2N होती है, मोलरता क्या होगी। सवाल पूरा नहीं लिखें, आप लोग जान लीजिए, सब में मोलरता पूछा है तो मोलरता क्या होगी। तो देखिए नार्मलता क्या दिया गया है 2N। अब हमको N चाहिए क्योंकि M बराबर क्या होता है N/N, ये है संयोजकता गुणांक और इस N बराबर होता है अणु भार बटे तुल्यांकी भार। तो क्या दिया गया है NaOH, तो NaOH के लिए N अणु भार कितना होता है 40 बटे तुल्यांकी भार जब निकालेंगे तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है अणु भार बटे अम्लता अच्छा रखता वो होता है 1, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, 40 से 40 कट जाएगा तो N बराबर कितना आया 1, यानी कि जैसे ही हम M बराबर N/N रखेंगे तो इसका मान दिया है 2 और इसका 1 कट कर M का मान कितना आया 2 मोल पर लीटर। ये भी छाप लीजिए। ये अगला देखिए हाँ ये वाला देखिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, इसमें देखिए थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। विलयन दिया है 500 ml और
इसमें मोलरता भी दे दिया है 0.5 यम, NaOH दिया है तो अणु भार हो जाएगा 40। अब इसमें स्मॉल w पूछा है तो सूत्र आप लोग क्या जानते थे, कैपिटल W बराबर स्मॉल w गुणे इतना फिर स्मॉल m भी, और ये है ml में। W पूछा है तो इन सब का गुणा इधर हो जाएगा, तो यानी m इंटू स्मॉल m इंटू भी बराबर स्मॉल w गुणे 1000। अब 1000 W के गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि m इंटू भी अपान में 1000 बराबर ये। अब मान रख दीजिए, इसका मान दिया है 0.5 गुणे अणु भार होता है क्या दिया गया है, NaOH 40, भी का मान दिया है 500 बटे में 1000। 500 से 1000 कट जाएगा, 2 आएगा, इससे ये कट जाएगा तो 20 आएगा, 20 पंजे 100, एक अंक पे दशमलव है लगा दीजिए, बराबर W, यानी कि 10 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। तो ये था मोलरता। अब मोललता वाला देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए देखिए, इधर जो भी सवाल लिखे गए हैं सब में पूछा गया है मोललता। तो पहला सवाल है, किसी विलेय का 5 मोल 2.5 kg विलायक में घुला हो तो मोललता क्या होगा। पहला देखिए, दिया है n बराबर 5 मोल और W बराबर 2.5 kg, तो स्मॉल m यानी मोललता क्या हो जाएगा, सूत्र होता है N/W, और ये W kg में है तो n का मान 5 और इसका मान 2.5 कट कर आ जाएगा 2 और मोल पर kg। दूसरा अगर देखें तो दूसरे में क्या क्या दिया गया है, स्मॉल, देखिए सवाल क्या है, 9.8 ml H2SO4 को 500 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाए तो मोललता क्या होगा। स्मॉल W का मान कितना दिया गया है, 9.8 ग्राम, और यहीं कैपिटल W का मान कितना दिया गया है, 500 ग्राम। H2SO4 है और इसमें अगर स्मॉल m निकालेंगे तो क्या होता था, यही सूत्र बताए थे, कैपिटल M ये, और ये है ml में, तो स्मॉल W का मान 9.8 गुणे 1000 को ऐसे ही लिख देंगे, अणु भार 98 और ये होता है 500। काट दिए, ये 2 आ गया, इसको काट दिए 10 आ गया, यहाँ से काट दिए 5 आ गया, यानी कि 1/5, और इसको जब हल कर देंगे तो 0.5 दूना 10 मोल पर kg कितना आ जाएगा। अब अगर तीसरा देखें तो चलिए देखिए, तीसरे में क्या क्या दिया गया है, 16% तो माना, W है 100 ग्राम, तो स्मॉल W होगा 16 ग्राम, विलयन का पूरा जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम मान लिए, तो जो विलेय का द्रव्यमान है उसका 16% है तो 16 ग्राम होगा। और D दिया गया है 1.1094 ग्राम पर ml, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए यहाँ से चाहें तो आप आयतन का मान निकाल लीजिए या डायरेक्ट सूत्र में रख लीजिए। तो इसके पहले वाले में तो हम आयतन निकाल लेते थे तब सूत्र में रखते थे, अब यहाँ डायरेक्ट रख दे रहे हैं। तो मोललता बराबर क्या हो अच्छा चलिए एक काम, हाँ यहाँ थोड़ा अलग हो जाता है। देखिए, टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम और विलेय का द्रव्यमान है 16 ग्राम, तो विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलायक बराबर होता है विलयन माइनस विलेय। विलयन है 100 और विलेय है 16, तो ये कितना हो जाएगा 84 ग्राम। अब सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर W इंटू 1000 बटे कैपिटल M इंटू भी W। तो देखिए, ये दिया गया है 16 गुणे 1000 और 98 H2SO4 का अणु भार है, और ये हो जाएगा 84, ये
84। तो इसको काट पीट कर जैसे ही हल करेंगे तो लिख दे, इसका उत्तर आ जाएगा 1.94 मोल पर केजी। ठीक, अब चौथा सवाल देखते हैं, इतना लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। 600 ग्राम विलायक यानी कैपिटल W का मान 600 ग्राम में कितना ग्राम NaOH घोलें, यानी स्मॉल w पूछा है कि उसकी मोललता कितनी हो, 0.2 m। तो क्या पूछा गया है, स्मॉल w। तो सूत्र क्या होता है, स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000, फिर इधर कैपिटल M इंटू W। इन दोनों का गुणा, देखिए यहाँ बटे में 1 कर लीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करा दीजिए। तो स्मॉल m बटे कैपिटल M गुणे में कैपिटल W बराबर स्मॉल w गुणे में 1000। अब 1000 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 यहीं आ गया, या अगले चरण में लिख दे रहे हैं स्मॉल m कैपिटल W बटे में 1000 बराबर में W। अब सबका मान रख दीजिए, इसका मान 0.2 गुणे कैपिटल M का मान, अणु भार कितना है NaOH 40 गुणे में ये है 600 बटे में 1000। 2 0 से 2 0 कट गया, 10 चौका 40, ये 4 आया, 4 छक, देखिए 4 छक 24, 24 दूना 48, यानी 4.8, एक अंक पे दशमलव है तो ये हो जाएगा इतना ग्राम। इतना ग्राम किसका मान, स्मॉल w का मान। तो ये था मोलरता और मोललता पर न्यूमेरिकल। आपको अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में सवाल को लिखकर भेज दीजिएगा। अगले वीडियो में या फिर एक ठो अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो बनाएंगे, उसमें वो सवाल बता देंगे। तो ये छाप लीजिए। अगला जो हेडिंग था वो था फॉर्मलता। फॉर्मलता अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेलिटी। देखिए यहाँ भी रहेगा 1 लीटर बिलियन और उसमें घुले रहेंगे ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता को प्रदर्शित करते हैं F से। तो F बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे में बिलियन, और बिलियन किस में, लीटर में, ये किस में, लीटर में। अगर बिलियन हम ml में लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यही हम ml में ले लिए तो इधर हो गया ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या गुणे में यही 1000 बटे में बिलियन, और ये किस में, ml में। देखिए ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर होता है अणु भार नहीं, विलेय का भार बटे ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो अगला क्या हो जाएगा, अच्छा इधर से दिखाई दे रहा है कि नहीं, ना दिखाई दे रहा हो तो देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। ठीक, तो चलिए आगे। यहाँ जो ये ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या है, जब उसकी संख्या निकालने लगते हैं तो ये हो जाता है भार गुणे में 1000 है तो इसको ऐसे ही, और यहाँ हो जाएगा फिर ग्राम सूत्र द्रव्यमान। यहाँ ग्राम सूत्र द्रव्यमान हुआ है और ये संख्या निकाल रहे हैं, और यहाँ हो जाता है बिलियन, और ये किस में, ml में। ये है यह फॉर्मलता बराबर। तो देखिए जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए जैसे मोललता मोलरता
इन सब का न्यूमेरिकल लगाए हैं, ठीक इसी तरह इसका भी होगा। तो बिलियन की सांद्रता मापने की इकाई में जितने भी न्यूमेरिकल आते थे, जितने टाइप के, सब बता दिए गए हैं। अगर आपको कोई नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर भेज दीजिएगा, वो भी बता दिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।